वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर आज हमारे साथ है डॉक्टर ज्वाला कुमार पटना से, जो हमें बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर को कैसे करें मैनेज। वेलकम डॉक्टर, हाइपरटेंशन के कारण क्या हैं? जेनेटिक कॉजेज भी हो सकता है, जिसके फैमिली में ब्लड प्रेशर है तो उसके फैमिली में भी ब्लड प्रेशर रन करता है। एज के अनुसार अगर किसी पर्सन का एज अगर इंक्रीज कर रहा है, एज के साथ साथ भी बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। बेसिकली मोरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कोई ओबेस पेशेंट है यानी कि मोटा आदमी है तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कोई आदमी कोई एक्टिविटी नहीं करता है, इनएक्टिव पर्सन है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसको भी ब्लड प्रेशर होने के चांस सकता है। अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, अगर ज्यादा साल्ट लेते हैं और फ्राइड आइटम्स खाते हैं, टाइमली नहीं खाना खाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर का चांस रहते हैं। डायबिटीज के साथ भी एसोसिएशन होते हैं और किसी को अगर लिपिड इम्बैलेंस हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकती है। डॉक्टर, भारत में हाई बीपी की घटनाएं कितनी आम है और हाइपरटेंशन की सामान्य रिस्क फैक्टर्स क्या है? हाइपरटेंशन में बहुत ही आम है, इसमें समान रिस्क फैक्टर है। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया है कि प्राइमरी रिस्क फैक्टर में एजिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर में रन्स इन द फैमिली जेनेटिक फैक्टर है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। नाउअडेज यंग एडल्ट्स में भी होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी अगर जीरो नहीं कर रहे हैं। और सेकेंडरी कॉजेज में स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, जिसके स्नोरिंग की घटना होती है, यंग मिडिल ओबेस पेशेंट में होते हैं। डिस्लिपिडीमिया का मैनेजमेंट नहीं करते हैं और गांव वगैरह में हाइपरटेंशन के ज्ञान के अभाव की वजह से वो अपना हेल्थ केयर चेकअप नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से भी उनको ब्लड प्रेशर आता है और उन्हें पता नहीं चलता है। डॉक्टर, हाइपरटेंशन क्या है और ये खतरनाक क्यों है? ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो होता है 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज्यादा हो तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और ब्लड प्रेशर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हार्ट कंट्रैक्ट करती है जब वो तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसमें कि 140 इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 90 इज द डायस्टोलिक प्रेशर। देन द हार्ट जब रेस्ट लेता है, रेस्ट करता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसको कंट्रोल करना इसलिए बहुत जरूरत है क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहने से हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं और TIA हो सकते हैं और सडन विजन लॉस भी हो सकते हैं। इसीलिए ये डेंजरस है। डॉक्टर, हाई और लो ब्लड प्रेशर का शुरुआती पता होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? बेसिकली ब्लड प्रेशर हाई लो दोनों ही डेंजरस है, बिकॉज एक मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है कि बॉडी में सारे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ट्रांसफ्यूजन के लिए, बॉडी को रिक्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए ब्लड का फ्लो होना चाहिए। अगर लो बीपी भी है तो भी डेंजरस है कि पेशेंट को चक्कर आने की संभावना रहती है। चक्कर खा के अगर ओल्ड पर्सन है तो गिर जाएंगे तो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस रह सकते हैं और ब्रेन डैमेज वगैरह हो सकते हैं। और हाई बीपी का तो चांसेस मैंने बताया पहले, जैसे कि इनको सीवीए का स्ट्रोक्स होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, किडनी डैमेज हो जाते हैं, पैरों में गैंग्रीन, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होते हैं, किडनी फेल भी होते हैं। इसलिए इन बातों का मुझे ध्यान रखना। डॉक्टर, हाइपरटेंशन की शुरुआती लक्षण क्या है जो अगर देखा जाए तो व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से मिलने जाना चाहिए? ऐसे देखा जाए तो हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है। बेसिकली इस हाइपरटेंशन में शुरुआती दौर में पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होता है। रेयरली, मैंने बहुत कम चांसेस में कभी कभी पेशेंट को ऐसा होता है कि उसको हेडेक होने के चांसेस रहते हैं, चक्कर आना होता है, कमजोरी फील करना, भूख नहीं लगना, ये सब हो सकता है। हाइपरटेंशन अगर डायग्नोज हुआ तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और हाइपरटेंशन डेंजरस जब हो जाता है तो कभी कभी अचानक से स्ट्रोक के रूप में पेशेंट प्रेजेंट करता है, चाहे हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर में प्रेजेंट करता है, किडनी डैमेज करने सकता है और सडन विजन लॉस की वजह से, तो तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर, हाइपरटेंशन के कारण क्या हैं? जेनेटिक कॉजेज भी हो सकता है, जिसके फैमिली में ब्लड प्रेशर है तो उसके फैमिली में भी ब्लड प्रेशर रन करता है। एज के अनुसार अगर किसी पर्सन का एज अगर इंक्रीज कर रहा है, एज के साथ साथ भी बीपी बढ़ने की संभावना रहती है। बेसिकली मोरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कोई ओबेस पेशेंट है यानी कि मोटा आदमी है तो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और कोई आदमी कोई एक्टिविटी नहीं करता है, इनएक्टिव पर्सन है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसको भी ब्लड प्रेशर होने के चांस सकता है। अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, अगर ज्यादा साल्ट लेते हैं और फ्राइड आइटम्स खाते हैं, टाइमली नहीं खाना खाते हैं तो ये ब्लड प्रेशर का चांस रहते हैं। डायबिटीज के साथ भी एसोसिएशन होते हैं और किसी को अगर लिपिड इम्बैलेंस हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकती है। डॉक्टर, भारत में हाई बीपी की घटनाएं कितनी आम है और हाइपरटेंशन की सामान्य रिस्क फैक्टर्स
क्या है? हाइपरटेंशन में बहुत ही आम है, इसमें समान रिस्क फैक्टर है। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया है कि प्राइमरी रिस्क फैक्टर में एजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर में रन्स इन द फैमिली जेनेटिक फैक्टर है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है। नाउअडेज यंग एडल्ट्स में भी होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, फिजिकल एक्टिविटी अगर जीरो नहीं कर रहे हैं। और सेकेंडरी कॉजेज में स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, किसके स्नोरिंग की घटना होती है, यंग मिडिल ओवेज पेशेंट में होते हैं, डिस्लिपिडीमिया का मैनेजमेंट नहीं करते हैं। और गाँव वगैरह में हाइपरटेंशन के ज्ञान के अभाव की वजह से वो अपना हेल्थ केयर चेकअप नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से भी उनको ब्लड प्रेशर आता है और उन्हें पता नहीं चलता है। A public awareness initiative for blood pressure control.